कमाल हो गया दोस्तों। इस बार और पहली बार फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही इनकम टैक्स के फॉर्म आ गए हैं। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सरकार ने उनके बारे में रूल्स और फॉर्म भी पीडीएफ के अंदर निकाल दिए हैं। एक एक फॉर्म मैं आपको आज दिखाता हूं कि वो फॉर्म किन किन पे एप्लीकेबल हैं, किन किन को भरने हैं, और साथ में एक वीडियो और बनाई है अलग से कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं कैपिटल गेन और मेन जो है क्रिप्टो को लेके बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया फॉर्म तो आ गए हैं, साथ में उनमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक फॉर्म दिखाता हूँ। दोस्तों ये है नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 10 फरवरी 2023 की, जो बता रहा हूँ। गूगल ड्राइव में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ आ रहा है आईटीआर 1 सहज, जिसको नाम दिया गया है। आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7 अभी आएगा, और एक्नॉलेजमेंट का परफॉर्मा भी कि किस तरह की एक्नॉलेजमेंट अब आएगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं आईटीआर 1 पे कि आईटीआर 1 किस तरह का आया है, किसके लिए एप्लीकेबल है। ये लिखा हुआ असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि जब मार्च खत्म होगा उसके बाद ही आप इस आईटीआर को भर पाएंगे, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, एक्सएमएल फॉर्म में, या डायरेक्टली ऑनलाइन लॉगिन खोल के। आईटीआर 1 किसके लिए है? इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख तक की होगी, यानी टोटल 50 लाख, चाहे वो सैलरी से हो, अदर इनकम से हो, किसी तरह की भी हो। सैलरी वाला दिखा भर सकता है इसको। एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो भर सकता है। अदर सोर्स की कोई इनकम है, इंटरेस्ट है एफडी का, वो भर सकता है। कोई एग्रीकल्चर इनकम है, सिर्फ 5,000 रुपये तक की भरी जा सकती है इसके अंदर, ये लोग भर सकते हैं। और ये उनके लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट करा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर, और या जिनका टीडीएस कटा हो 194N के अंदर, या इनकम टैक्स डेफर्ड हो गया ई शॉप के अंदर। यानी कि डायरेक्टर्स है जो सैलरी ले रहा है अपनी कंपनी से, सिर्फ इतना ही है, तो वो इस आईटीआर 1 को नहीं भरेगा, वो भरेगा आईटीआर 3 को। चलिए अब चलते हैं आईटीआर 2 पर। ये है आईटीआर 2 असेसमेंट 22, 23 और 24 के लिए, यानी कि 2023 और 2024 असेसमेंट के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। ये है इंडिविजुअल्स और एचएफ के लिए जिनकी इनकम बिजनेस में नहीं है, यानी कि अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है वो इसमें आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो इसमें आ जाएगा, या साथ में आपका कोई कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आईटीआर 3 में। अब आ गई दोस्तों मेरी आईटीआर 3 असेसमेंट 23-24, इसमें भी लिखा हुआ है ये किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे वो आपका क्रिप्टो से हो, चाहे आपका नॉर्मल बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, प्रोफेशन भी है इसके अंदर, तो वो सारे लोग आईटीआर 3 बढ़ेंगे कि आईटीआर 3 के अंदर हर तरह की इनकम वो चली जाएगी। अब मैं आपको एक बार आईटीआर 3 का फॉर्मेट थोड़ा दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर क्रिप्टो के बारे में भी बताया गया है। चलिए एक बार वो क्रिप्टो का पेज भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा शेड्यूल वीडियो आईटीआर 3 में इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसको भरा जाता है प्रॉपर। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, डेट वाइज, जब आपने खरीदा, जब बेचा, आपने किस हेड में इनकम दे रहे हो, कैपिटल गेन या बिजनेस में। टैक्स लगेगा 30% ही, चाहे कैपिटल गेन दिखाओ चाहे कुछ भी दिखाओ, वो सब इसमें आ रहा है। चलिए इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब मैं चलता हूँ आईटीआर 4 पे। चलिए अब मैं आपको आईटीआर 4 दिखाता हूँ। आईटीआर 4 जो है उसके लिए किस लिए सबसे ज़्यादा यूज जो करते हैं बिजनेसमैन वो यही करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव टैक्सेशन। ये है फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। इंडिविजुअल मतलब होता है मैं सचिन इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ मतलब मेरी एचयूएफ है, सचिन एचयूएफ। और फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनके लिए एलएलपी यूज नहीं करती है। एक तो रेसिडेंट हो और टोटल इनकम जो है 50 लाख तक का हो सकता है। 50 लाख क्यों लिखा हुआ है दोस्तों प्रोफेशन के केस में? क्योंकि 50 लाख से ऊपर टैक्स ऑडिट होता है, तो आप प्रिवेंटिव में नहीं जा सकते हो। और आप तब भी नहीं भर सकते हो, कोई डायरेक्टर्स है जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी आप प्रिवेंटिव नहीं भर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टर्स है तो उसका आईटीआर 3 में जाएगा। डायरेक्टर कंपनी का नाम जाता है, लिखा हुआ है नॉट फॉर एन इंडिविजुअल्स हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड इन ऑन ईशॉप और हैज एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000। तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिंपल बिजनेस कर रहे हैं। 50 लाख की सेल है, 480 में भर दी, एडीए में भर दी, ए में भर दी, उनके लिए फॉर्म है। एक बार ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने लिंक दे दिया है,
फिर भी आपको ये फॉर्म एक बार पूरा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने सर्च कर दिया है। अब चलता हूँ मैं सीधा ITR 5 पर। वो किसके लिए है? ये आ गया है ITR 5 2023-24 असेसमेंट ईयर। ये कह रहा है 4 पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF और कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग ITR 7। ITR 7 किसके लिए होता है? जो NGO होती हैं, चाहे वो फर्म हो जिसने ATG 12 ले लिया, उसके लिए है। इंडिविजुअल्स के लिए, मेरा बिजनेस के लिए ITR 4 भी है, ITR 3 भी है और ITR 1 भी भर सकता हूँ अगर सैलरी वाला है। HUF के लिए भी है, कंपनी के लिए ITR 6 होता है। तो ITR 5 मेनली LLP के लिए हो गया या वो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गया जो अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, वो इसमें भर के उसका रिफंड लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा एक्नॉलेजमेंट। कंपनी का ITR मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी, कंपनी के लिए ITR 6 होता है। आपको एक बार एक्नॉलेजमेंट दिखाता हूँ कि इस बार एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी। ये रही दोस्तों ITR V, इसे बोलते हैं ITR वेरिफिकेशन या ITR एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं। जब ये वेरीफाई हो जाएगी तब चेंज हो जाती है, तो इसमें डाटा आता है। अब मैंने ऐसा कर दिया, देखिए कोई चेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेरे हिसाब से। तो सेम जैसे पहले थी वैसे भी है, यही सेम है। जब आधार से आप वेरीफाई कर लोगे तब माना जाएगा। वही सेम पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जाएगी, स्पीड पोस्ट से ही भेजनी है ओनली। ITR वी शैल नॉट बी रिसीव इन एनी अदर ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं देनी है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों ये था ITR फॉर्म्स PDF की फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है जहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। फॉर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक पर अब मैं लगातार वीडियो डालने वाला हूँ कि ITR कैसे भरनी है, क्रिप्टो वाले कैसे ITR भरेंगे। ITR से जुड़े हुए जो भी समस्याएं होंगी टैक्स से जुड़े हुए, इस चैनल पर प्रैक्टिकली अपलोड करता रहूँगा। तो ऐसा ना हो आपको वीडियो मिस कर देंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, किसी टॉपिक पे चाहते मैं वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों इसको अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि नए ITR फॉर्म तो आ गए हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन को ITR फॉर्म भरने हैं और कौन कौन से भरने हैं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।